एक आदमी माइकल जो कैंसर से पीड़ित था, उसने इसे ठीक करने के लिए एक खतरनाक तरीका अपनाया। उसने अपनी प्रेमिका से अपनी रीढ़ की हड्डी में चमगादड़ का ताजा खून इंजेक्ट करवाया। उसका मानना था कि इन खून में मौजूद वायरस और मॉन्स्टर जीन उसके शरीर में पल रहे कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देंगे। संभावित खतरों से बचने के लिए माइकल ने अपनी प्रेमिका से खुद को ऑपरेशन टेबल पर जकड़वा लिया। फिर वह पूरे शरीर से झटके खाने लगा जैसे दवा का असर शुरू हो रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर अचानक गायब हो गया। घबराई प्रेमिका तुरंत कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ प्रयोगशाला में दौड़ी। वहां उन्होंने देखा कि माइकल अब एक चमगादड़ की तरह उल्टा छत से लटक रहा था। उसके मुंह में नुकीले दांत उगाए थे। सैनिक डर से कांपने लगे और एक ने तुरंत वॉकी टॉकी से मदद मांगी, लेकिन इसी दौरान पास के एक अन्य मॉन्स्टर को उनकी आवाज से खतरा महसूस हुआ। वह आ गया और सैनिक पर झपट पड़ा। प्रेमिका ने जल्दी से स्टील का दरवाजा बंद कर दिया और कांच पर थपथपाकर माइकल को होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार अलार्म बज उठा जिसने माइकल के दिमाग में दर्द और गुस्सा भर दिया। वह बेकाबू होकर पूरे लैब में दौड़ने लगा, इतनी तेजी से कि उसकी गति से परछाइयां बनने लगी। उसी वक्त मदद के लिए और सैनिक आए और बिना कुछ समझे माइकल की प्रेमिका को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। थोड़ी बची हुई इंसानियत के साथ माइकल ने बुलेट प्रूफ कांच तोड़ा और अपनी प्रेमिका को मरा हुआ समझकर पूरी तरह पागल हो गया। सैनिकों को चकमा देते हुए उसने पल भर में सबको खत्म कर दिया। कुछ सैनिकों ने दरवाजा बंद कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब माइकल ने खून छक लिया तो उसके अंदर और भी ज्यादा पाशविक भूख जाग उठी। उसे देखते हुए यह साफ था कि अब वह पूरी तरह एक भयानक शिकारी बन चुका है। सैनिकों को यह भी पता नहीं चल पाया कि हमला कहां से होगा। ऊपर से झपटते हुए माइकल ने एक एक कर सबको मार डाला। उनकी गोलियां अंधेरे में बेतरतीब चली, लेकिन वे किसी काम नहीं आई। माइकल जानबूझकर उनके डर से खेल रहा था, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। काफी देर बाद जब माइकल को होश आया, उसके मुंह पर खून के धब्बे थे। उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह बदल गया है। जो शरीर पहले इतना कमजोर था कि चलना मुश्किल था, अब मसल्स से भरा हुआ ताकतवर बन चुका था। उसने खुद को आईने में देखा और यकीन नहीं कर पाया। वह जल्दी से वापस प्रयोगशाला में गया और पाया कि उसकी प्रेमिका की दिल की धड़कनें चल रही हैं। वह बस बेहोश थी, मरी नहीं। माइकल ने उसे ढक दिया और फिर सीसीटीवी फुटेज देखकर वह सब समझा जो उसके बेहोश रहते हुए हुआ था। उसने तुरंत सब फुटेज डिलीट कर दिया, सबूत मिटाए और एयरलिफ्ट के लिए कॉल कर दिया। फिर बाकी बचे सीरम लेकर वह समुद्र में छलांग लगाकर गायब हो गया। लेकिन माइकल के कमरे में एक ओरिगामी पेपर रह गया जो बाद में पुलिस के हाथ लगा और आगे चलकर उसकी पहचान उजागर होने का खतरा बन गया। माइकल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह वापस रिसर्च सेंटर पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसे खून की कमी महसूस होने लगी। ठंडे कमरे में रखे इंसानी खून के बैग उसने देखे, लेकिन उन्हें लेने में हिचकिचाया। वह फिर से उस राक्षस में नहीं बदलना चाहता था, इसलिए उसने नीला सिंथेटिक ब्लड पिया, जिससे उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। माइकल को समझ आ गया कि चमगादड़ के जीन उसके शरीर की बनावट को बदल चुके हैं। वह अब खून का आदी बन चुका था, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते उसे अपने नए शरीर को समझना था ताकि इसका इलाज ढूंढ सके। कुछ टेस्ट से उसे पता चला कि वह अब बेहद शक्तिशाली हो गया है। एक छलांग में ही वह ऊंचाई पर उल्टा लटक सकता है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चमगादड़ों से जुड़ चुका है। वे हिंसक जानवर अब उसके कंधों पर खेलते दिख रहे थे। साथ ही उसे चमगादड़ों जैसी एकोलोकेशन की शक्ति भी मिल गई थी, जिससे वह साउंड वेव्स के जरिए दूर दूर तक देख सकता था। और एक दिक्कत थी, हर 6 घंटे में उसे खून की जरूरत होती थी और यह समय लगातार कम होता जा रहा था। एक दिन वह पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर बन जाएगा। माइकल को याद आया कि वह बचपन से ही एक दुर्लभ रक्त रोग से ग्रसित था। दिन में 3 बार खून बदलवाना पड़ता था। वहीं हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात लूसियन से हुई, जो उसकी ही उम्र का था और वही बीमारी झेल रहा था। दोनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। एक दिन लूसियन का डायलिसिस मशीन खराब हो गया और उसकी जान पर बनाई। माइकल ने पेन के स्प्रिंग से सर्किट जोड़कर मशीन चला दी और उसकी जान बचाई। यह खबर अस्पताल के डायरेक्टर तक पहुंची और उसने माइकल की प्रतिभा को देखते हुए उसे जीनियस एकेडमी में भेजा। 25 साल बाद माइकल दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड स्पेशलिस्ट बन गया। उसने सिंथेटिक ब्लड इजाद किया जिसने लाखों जानें बचाई। उसे नोबेल प्राइज के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसका इलाज अब भी अधूरा था। माइकल ने पाया कि एक खास प्रकार की चमगादड़ अपने शिकार को खून चूसते समय थूक के जरिए खून को जमने से रोकती है। अगर ये गुण उसके डीएनए में आ जाए तो शायद उसका रोग खत्म हो जाए। उसकी प्रेमिका शुरू में मना करती है, लेकिन जब वह देखती है कि इंजेक्ट किए गए चमगादड़ जीन वाले चूहे फिर से एक्टिव हो जाते हैं तो वह राजी हो जाती है। कानून के डर से वे खुले समंदर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन ये प्रयोग माइकल को एक राक्षस में बदल देता है। एक दिन माइकल खुद को बंद कर देता है ताकि यह देख सके कि बिना खून के वह कब तक जिंदा रह सकता है। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसकी शक्ल फिर से बदलने लगती है। तभी लूसियन आ जाता है। माइकल अपने आखिरी होश में ब्लड लिखकर इशारा करता है। लूसियन समझ जाता है और इंसानी खून ले आता है। माइकल खून पीकर फिर से सामान्य हो जाता है। लूसियन देख लेता है कि माइकल ने इलाज ढूंढ लिया है और वह भी वैक्सीन मांगता है, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि उसके अनुसार यह शक्ति नहीं, एक श्राप है। लूसियन मायूस होकर चला जाता है, लेकिन उसी रात एक नर्स को कोई परछाई पीछा करती है और उसे मार दिया जाता है। सुबह माइकल को लगता है कि वह नर्स की मौत उसी की वजह से हुई, इसलिए वह ब्लड बैग लेकर भागने की सोचता है। लेकिन तभी वह एक पुलिस अफसर से टकरा जाता है जो उसके कमरे में पड़े ओरिगामी के जरिए उसका पीछा करते हुए आया था। माइकल उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक बंद गली में फंस जाता है। तभी वह अपनी शक्ति से एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है, लेकिन हवा की वजह से फिसलने लगता है। ऊपर वो पुलिस अफसर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। माइकल हार मान लेता है और खुद को गिरफ्तार करवा देता है। कुछ दिन बाद लूसियन वकील बनकर माइकल से मिलने जेल आता है और जाते वक्त एक खून की थैली छोड़ जाता है, लेकिन कैमरे में दिखता है कि लूसियन अब चलने में पूरी तरह सक्षम है। मतलब उसने भी सीरम चुपके से इंजेक्ट कर लिया था और उसके हिंसक स्वभाव को देखते हुए वह दुनिया में एक नई तबाही ला सकता है। लूसियन का मन पहले ही बचपन से विकृत हो चुका था और अब ताकत मिलने के बाद उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया। वह शहर में खुलेआम कत्लेआम मचाने लगा। माइकल लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने खुद खून पिया और एक बार फिर जानवर में बदल गया। फिर उसने पूरी ताकत से जेल की बुलेट प्रूफ दीवार को तोड़ा और वहां से भाग निकला। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि जेल के गार्ड जब तक पहुंचे वह गायब हो चुका था। लूसियन को खोजने के लिए माइकल ने पूरे शहर में अपनी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया और जल्द ही लूसियन को एक व्यस्त सड़क पर लोगों की हत्या करते पाया। माइकल तुरंत बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन लूसियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अनुसार वैम्पायर ब्लड ही उनका उद्धार है, इवन अगर वो उन्हें एक पिशाच में क्यों न बदल दे। लूसियन अब दूसरों की जान अपने हाथ में लेने के एहसास से रोमांचित था। माइकल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लूसियन सुनने को तैयार ही नहीं था। दोनों की भिड़ंत एक टनल में हुई और बराबरी की टक्कर चली। लूसियन, जिसने अपना पूरा जीवन अपंगता में बिताया था, अब खुद को दौड़ते भागते देख रहा था और उसे यह आजादी बहुत भा रही थी। माइकल बार बार उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन लूसियन ने उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया और दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। माइकल समझ गया कि लूसियन को अब शब्दों से नहीं रोका
रोका जा सकता, इसलिए उसने एक नया सीरम विकसित करने का फैसला किया जो बैट जीन को खत्म कर सके। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और लूसियन को दीवार से चिपका दिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इससे उनके लिए मौत की घंटी बज चुकी है। माइकल यह देखकर और ज्यादा दृढ़ हो गया कि उसे सीरम को अंतिम रूप देना ही होगा, लेकिन लूसियन पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह माइकल से लड़ाई के लिए जिद करने लगा। माइकल डरता था कि उनकी लड़ाई में और लोग मारे न जाएं, इसलिए वह पीछे हटता रहा। तभी सुरंग में से एक तेज रफ्तार ट्रेन आई, जिससे उठी हवा की लहरों ने उसके शरीर में छिपे बैट जीन को सक्रिय कर दिया और माइकल को उड़ने की शक्ति मिल गई। वह लूसियन से बच निकला। पुलिस को टनल में मिले शव देखकर पूरा शक माइकल पर गया। उन्होंने उसकी प्रेमिका की निगरानी पर पुलिस तैनात कर दी, लेकिन भीड़ में छिपकर माइकल अपनी प्रेमिका से मिल गया और उसे सब कुछ बताया। उसने कहा कि लूसियन अब नियंत्रण में नहीं है और किसी भी हाल में एंटी सीरम तैयार करना जरूरी है। प्रेमिका ने उसकी मदद के लिए रिसर्च सेंटर से उपकरण लाए और दोनों एक गुप्त अंडरग्राउंड फैक्ट्री में काम शुरू कर देते हैं। लेकिन शोध के दौरान गलती से प्रेमिका की उंगली कट जाती है और खून की एक बूंद गिरती है। उस खून की खुशबू ने माइकल के अंदर की भूख को जगा दिया, लेकिन वह खुद पर काबू पा लेता है। प्रेमिका ने उससे पूछा कि इंसानी खून पीने से कैसा लगता है, तो माइकल ने कहा कि वह उसे जानवर बना देता है, एक ऐसा राक्षस जो सिर्फ मारना जानता है। इसीलिए वह नीला आर्टिफिशियल ब्लड ही पीता है ताकि वह अंधकार का गुलाम न बन जाए। दूसरी ओर लूसियन इस शक्ति को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। वह एक बार में गया, वहां लड़कियों से बात करने लगा, जो चीज वह अपंगता की वजह से पहले नहीं कर पाता था। लेकिन तभी एक लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और उसने लूसियन ने उसे मारकर खून पिया। फिर उसने टॉप फ्लोर पर देखा कि माइकल और उसकी प्रेमिका एक रोमांटिक पल बिता रहे हैं। ईर्ष्या ने उसके मन में एक पागलपन भर दिया। अगली सुबह पुलिस को उस बार के पास एक लाश मिली। उन्हें लगा यह भी माइकल का किया हुआ है, लेकिन सीसीटीवी में एक नया चेहरा दिखाई दिया, लूसियन। ऑर्फनेज के डीन ने उसे पहचान लिया और लूसियन से मिलने गया। लूसियन ने आरोप लगाया कि बचपन से ही डीन ने हमेशा माइकल को तरजीह दी और उसे नजरअंदाज किया। गुस्से में आकर लूसियन ने डीन का पेट चीर दिया और कहा, मैं जितने चाहूं मारूंगा, जीसस भी आ जाए तो नहीं रोक पाएगा। इसी बीच माइकल ने आखिरकार एंटी सीरम तैयार कर लिया। यह सीरम बैट जीन को तुरंत खत्म कर सकता था। उसने 2 डोज बनाए, एक लूसियन के लिए और एक खुद के लिए। लेकिन तभी उसे डीन का फोन आया। डीन मरने वाला था और आखिरी सांसों में उसने माइकल से कहा कि लूसियन को रोकना होगा। माइकल वहां पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। तभी माइकल को लूसियन की आवाज सुनाई दी। उसने माइकल की प्रेमिका को पकड़ लिया था। माइकल ने अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल कर उसे खोजा। लूसियन को जब पता चला कि माइकल उसे ट्रैक कर रहा है, तो उसने प्रेमिका की गर्दन में पंजा घुसा दिया। माइकल तुरंत बिल्डिंग से कूद गया और लोकेशन की ओर दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी प्रेमिका मरने वाली थी, लेकिन उसने माइकल से कहा कि उसकी मौत को बेकार न जाने देना। यह सुनकर माइकल पूरी तरह पागल हो गया। खून की महक ने उसे राक्षसी रूप में पहुंचा दिया। लूसियन ने सोचा कि वह अब माइकल को मना लेगा और दोनों मिलकर दुनिया को जीत लेंगे, लेकिन माइकल अब सिर्फ बदला चाहता था। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लूसियन ने माइकल के पेट में गहरा घाव किया। फिर वह माइकल को उठाकर जमीन में पटकना चाहता था, लेकिन माइकल ने अपनी शक्ति से खुद को बचा लिया। लूसियन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह चिल्लाया, कम ऑन माइकल, कम ऑन, यू कैन डू बेटर देन दिस, इट्स नॉट अ कर्स, इट्स अ गिफ्ट। माइकल अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी आखिरी ताकत से एक SOS कॉल भेजा। अगले ही पल जमीन हिलने लगी। हजारों वैम्पायर चमगादड़ सीवर से निकलकर माइकल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। लूसियन डर गया और उसने एक लोहे की पाइप उठाकर लड़ाई की कोशिश की, लेकिन अब माइकल पूरी तरह जाग चुका था। उसके सामने लूसियन की कोई बिसात नहीं थी। माइकल ने चमगादड़ सेना के साथ लूसियन को काबू में कर लिया और उसे एंटी सीरम का इंजेक्शन दे दिया। मरते समय लूसियन को कुछ होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो लोग अंधकार के अधीन हो जाते हैं, उन्हें अंततः अंधकार ही निगल जाता है। माइकल ने अपने पुराने दोस्त से दुखी मन से विदाई ली। तभी ऊपर से पुलिस की सायरन गूंजने लगी। सैनिक आ चुके थे। माइकल जानता था कि उसे अब वहां नहीं रुकना चाहिए। चमगादड़ सेना के साथ वह अंधेरे में विलीन हो गया। इसी समय उसकी प्रेमिका की आंखें खुल गईं।